वनडे सीरीज हार गए हम। फातेह पाकिस्तान जो नहीं हो सका है इस पूरी सीरीज में। मेजबान ऑस्ट्रेलिया फातेह करार पाई, चारों शाने चित कर दिया, वाइट वॉश कर दिया। और वाइट वॉश करने के बाद सूरत हाल ये है कि हम T20 सीरीज हार गए हैं। वनडे सीरीज जीत चुके हैं, उससे पहले टेस्ट सीरीज भी एक जीते थे। और हम सोच रहे थे कि टेस्ट वनडे सीरीज के बाद हम T20 में अपनी स्ट्रीक जारी रखेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच भी नहीं जीतने दिया। तीनों के तीनों मैच जीत गए हैं। दोनों टीमों के दरमियान जो ये तीसरा और आखिरी T20 मैच हुआ है होबार्ट में जो खेला गया है, उसकी थोड़ी सी रिकैप आपको दे देते हैं। कप्तान सलमान अली आगा थे इस मैच में और मोहम्मद रिजवान रेस्ट कर रहे थे। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जो ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सका क्योंकि हमारे बैटर्स तो चल ही रहे हैं और कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाई और 117 रन बनाकर ही ढेर हो गई थी। उसके बाद 118 रन के मामूली से हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने जारहाना रवैया अपनाया और मतलूबा हदफ 11.2 ओवर्स में ही पूरा कर दिया, सिर्फ 3 विकेटों पर ही पूरा कर दिया। ग्रीन शर्ट्स की कैंगरूज के खिलाफ T20 मैच में मुसलसल ये 7वीं शिकस्त है। और दूसरी जानिब जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 रुकनी वनडे और T20 स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वनडे स्क्वाड की क़यादत ऑर्विन ग्रेग और T20 की क़यादत सिकंदर रजा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त जिम्बाब्वे जाएगी। ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार है। अगर भारत को कोई खदशात हैं तो हमसे बात करें, हम दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि ICC ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान करना है, जिसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान कर देगा। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतजार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतजार। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं, सब आने को तैयार है और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पर हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद इंतजार है कि जितनी जल्दी स्केड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स सलाहकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। लेकिन एक अच्छी मॉर्निंग इसलिए नहीं है कि एक सीरीज़ अब हम हार भी गए हैं पिछली 3 सीरीज़ में। जी, वैसे तो क्रिकेट में हम हार ही रहे थे। कुछ जीतना 1-2 सीरीज जीते तो आदत खराब हो गई कि हमें लगा फिर दोबारा से हम बहुत ऊपर चले गए, लेकिन हम आ गए लाइन पे दोबारा, क्योंकि 13 T20 मैचेस हार चुके हैं इस साल। हम हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इतने मैच नहीं हारा है पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सलीम साहब कि आप वनडे सीरीज जीते हो और फिर T20 में एक मैच भी ना जीत पाए, जबकि आपके खिलाड़ी ये क्लेम करते हो कि वो T20 के खिलाड़ी हैं? देखिए, T20 है बहुत फास्ट क्रिकेट, उसमें आपको बहुत तेज खेलना पड़ता है। 50 ओवर की क्रिकेट में आपके पास टाइम होता है और ये बात याद रखने की है। मैं अपनी पता को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन ये बात याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराया था वनडे सीरीज में, क्योंकि वो इंडिया के साथ उनकी टेस्ट सीरीज आ रही है, उस वजह से। खैर, अभी यहाँ हमारे पास अच्छा चांस था, लेकिन दूसरा मैच हम जो हारे, आपको याद होगा कितनी खराब फील्डिंग पाकिस्तान ने की थी। तीसरे मैच में इतना अच्छा स्टार्ट लिया, पहली बार हमने देखा कि पावर प्ले में 58 रन बने, सिर्फ 1 विकेट गिरी थी, लेकिन फिर 59 रन और बने और 9 विकेटें हमारी गिर गई। तो ये एक बैटिंग में मसाइल नजर आया कि पावर प्ले में अच्छा खेले, बाद में फील्डिंग स्प्रेड हुई तो फिर नहीं खेला गया, गैप हम तलाश नहीं कर पाए। इस तरह के खिलाफ नहीं खेला जाता। बाबर बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपने देखा होगा कितने जबरदस्त उन्होंने शॉट्स खेले फास्ट बॉलर पे, पावर प्ले पे। जैसे इस तरह रहा है एडम जैम्पा, बाबर स्ट्रगल करने लगे और आखिरकार उन्हीं की गेंद पर वो बोल्ड हो गया। और तो ये कुछ खामियां बहुत दिनों से नजर आ रही हैं हमें। एक तो बैटिंग हमारी वीक लग रही है काफी, कॉम्बिनेशन टीम का सही नहीं था। 1-2 हमारा पावर हिटर तो कोई है ही नहीं। और सलीम खालिक साहब, ये सब खामियां हमें आपको तो नजर आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने इनमें चीज़ें दुरुस्त करनी है उन्हें क्यों नजर नहीं आ रही हैं? क्योंकि अगर अभी T20 सीरीज की बात कर ले तो बैटिंग बॉलिंग में हम मुकम्मल नाकाम ही दिखाई दिए। तीनों मैच वन साइडेड रहे। अगर ऐसा मैं कहूँ तो कुछ हद तक गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं नजर आया कि मैच में कहीं पर भी हम लड़ रहे थे। आपको लगता है कि जो T20 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया गया वो सही था भी? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
देखिए ना, जो हम लोग जब तक साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म थे उनको टीम के साथ लगते रहे। जब उन्होंने थोड़ा स्कोर करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर परफॉर्म किया, तो उनको वापस भेज दिया। हालांकि वो थोड़े इस तरह का खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर शुरू में एक टॉप में एक हमारे पास ऐसा प्लेयर होता तो काम आता। फखर जमान के साथ जो भी इशू था, चले थोड़ा बहुत उनको जुर्माना करके छोड़ के वापस वो बोले आपके मैच फिट तो वो थे, लेकिन उनको भी लेके नहीं। तो हमारे पास इस तरह के प्लेयर बचे ही नहीं थे कि जो बार दाड़ कर सके। फिर बॉलर हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वनडे में, लेकिन वही बॉलर जो T20 में आए तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। हारिस ने एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरलुक हुई। जिस वक्त शायद टीम अनाउंस कर रहे थे सेलेक्टर्स, उन्होंने इतना सोचा नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है। अब उनको आइडिया हुआ है, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है और उसके लिए ऑलरेडी एक यंग स्क्वाड पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टार प्लेयर हैं जो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड ऐसी टीमों के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करते हैं। उनकी रैंकिंग भी उनकी बढ़ जाती है और उनका फिर वो बोलते भी हैं कि बहुत बड़े छोटी टीमों के खिलाफ बड़ा स्कोर और बड़ी टीमों के खिलाफ छोटा स्कोर। तो सलीम साहब ये बताइएगा कि अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल भी हो रहे हैं। 2 सीरीज जीते हैं, ये तो क्रेडिट देना चाहिए उनको। 1 सीरीज हार गए, लेकिन क्या वाकई हमें ये सख्ती बरकरार रखनी चाहिए क्रिटिकल होने की, तनकीद करने की? क्योंकि जब हम इजी छोड़ते हैं तो फिर ये परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखें एक सीरीज के अलावा आप ये सोचें कि 13 T20 इंटरनेशनल हम हार चुके हैं इस साल, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इतने सारे मैचेस हारा हो। पाकिस्तान तो एक जमाने में आपको याद होगा मुसलसल कई सीरीज जीत चुका था T20 की। तो मतलब हमारी परफॉर्मेंस से नीचे आ रही है ना, तो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। तो जब हम लोग और आप तनकीद करेंगे तभी फिर आगे से प्रेशर बिल्ड होगा। तो फिर जो सिलेक्टर्स वगैरह है वो लोग भी थोड़ा सोचते, वरना तो वो अभी तक यही सोच रहे होते यार इंग्लैंड के खिलाफ हमने ऐसी पिच बना दी, जीत गए, या अभी चलो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत गए। तो जीतना अच्छी बात है, उस पर तारीफ बनती भी है, लेकिन जब हारे तो फिर उस पर तनकीद भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे इस्लाह का मौका मिलता है जो भी अरबाब अख्तियार है हम लोग। अच्छा सलीम खालिद साहब, और चैंपियंस ट्रॉफी की जो खबरें चल रही हैं, मोहसिन नकवी साहब की भी गुफ्तगू भी हमने सुनवाई भी सेगमेंट के आगाज़ में, क्या लग रहा है आपको कि क्या शेड्यूल का ऐलान कब किया जाएगा ICC की जानिब से? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी यही कह रहे थे कि ऐलान किया जाए ताकि हम अपनी तैयारियां जो है उन्हें मुकम्मल करें। बिल्कुल, और रीस्केड्यूलिंग की भी बात हो रही थी। देखिए, इस बार पाकिस्तान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान खुल के खेल रहा है, फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है इंडिया के पास कि किसी तरह वो इस दौरे से भागे। तो आप देख रहे होंगे मोहसिन नकवी साहब की जो भी आपने बातें सुनाई, मैंने भी कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी, तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रांग हो, आपका स्टाफ स्ट्रांग हो, तो फिर आप इसी तरह पूरा इत्तेफाक नजर आते हैं। ICC फंस गई है, किस बेस पे वो फिर अब बोले पाकिस्तान को भाई आप हाइब्रिड मॉडल मंजूर करो, और अगर शेड्यूल अनाउंस करे तो क्या शेड्यूल अनाउंस करेगी? इंडिया ने मना कर दिया पाकिस्तान आने से। वो कहेगा कि इंडिया का मैच लाहौर में, पिंडी में, कराची में, इंडिया तो खेल ही नहीं रहा। तो ऐसे शेड्यूल को अनाउंस करने का फायदा क्या, जब तक मसला हल ना हो। उसूलन तो 3 महीने पहले 100 डेज जब होते तब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। जो तकरीब की तैयारी भी थी 11 नवंबर को लाहौर में, लेकिन वो इंडिया के इनकार की वजह से नहीं हो सकी। तो जब तक ये मसला हल नहीं हो तब तक शेड्यूल अनाउंस करने का कोई फायदा ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो हल करने की कोशिशें तो चल रही होती, कोशिशें तो इस वक्त भी जारी हैं, और काफ़ी सॉलिड स्टांस है इस वक्त मोहसिन नकवी का, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो हमें दिखाई दे रहा है और अप्रिशिएटेबल है। अच्छा ये बताइएगा कि आप सलीम साहब इस वक्त क्या सोचते हैं, जिम्बाब्वे की जो हमारी स्क्वाड है वो, उसमें किन खिलाड़ियों को इस वक्त होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, किन खिलाड़ियों के साथ जाएं और क्या हिकमत अमली के साथ जाएं? देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। वनडे में तो क़यादत कर रहे हैं रिजवान, लेकिन T20 में उनको भी रेस्ट दिया गया। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। तो जिम्बाब्वे की टीम वैसे तो अपने घर पर सभी शेर होते हैं, लेकिन अगर हम ये सीरीज हार भी जाए ना तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक बोल्ड स्टेप लिया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया है पाकिस्तान ने, और वो अच्छा परफॉर्म करने के अहल भी हैं। जो लड़के खेलेंगे मौका मिलेगा, अब नहीं तो कहाँ उनको खिलाएंगे। तो जब वो खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे तो अच्छा है। अब जैसे बात होती है कि वनडे में रिजवान साथ होंगे तो मौका होगा कि वो लड़कों की रहनुमाई करें। T20 में सलमान को फिर खुद ही अपने एज अ कैप्टन भी खुद को साबित करना पड़ेगा, और एज अ प्लेयर भी। कल उनको पहला मौका मिला, हालांकि मुझे बड़ा अजीब डिसीजन लगा कि आमतौर पर जब आप जीत रहे होते हैं कि 2-0 से सीरीज जीत रहे हैं, तो चलो आपने कहा कि अब हम
कैप्टन को रेस्ट दे देते हैं या 2-3 प्लेयर को रेस्ट दे देते हैं। अब हार रहे हैं क्लीन स्वीप की तलवार सर पर लटक रही है, उसके बावजूद आपने कैप्टन को बिठा दिया। ये क्या था फैसला, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं समझ नहीं, नहीं आया। ये सभी समझने से कासिर है सलीम खालिक साहब। वही बात है कि जैसे ही जीत की थोड़ी सी उम्मीद लगती है, ये गहरे जख्म दे देते हैं क्रिकेट फैंस को, जो हमारी टीम है ना, और सिलेक्टर्स जो भी पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या सोच के डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो अपने ही डिसीजन है वो उल्टे पड़ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट की ओवरऑल सिचुएशन उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। देखते हैं जी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज हमारी कैसी जाती है और कैसी परफॉर्मेंस होती है हमारे यंगस्टर्स की, तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे।